नमस्कार, मैं हूं IND24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। जोखिम में जान। जी हां, सूरजपुर जिले में विकास के दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। खड़गवा सोनगरा मार्ग पर सुखदेव पुल नाला की क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल में घिर गई है। स्कूली मासूम तेज बहाव वाले नाले में अपनी जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हैं, जबकि परिजन उन्हें पीठ पर बैठाकर स्कूल पहुंचा रहे हैं। महिलाएं, किसान और राहगीर भी रोजाना खतरे के बीच आवाजाही कर रहे हैं। वहीं ट्रैक्टर और मवेशियों को पार कराने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कोयला परिवहन करने वाले भारी वाहनों से पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन अब तक स्थायी मरम्मत नहीं हो सकी है। अधूरा रपटा और टूटी पुलिया प्रशासन की सुस्ती पर सवाल खड़े कर रही हैं। अब सभी की नजर स्थायी समाधान पर है। क्या कुछ कहना स्थानीय के जिम्मेदारों का, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत दिक्कत गौरू बछड़ी पर छकाए जाते हैं। अब खेती बाड़ी गुरु डाल है, नदी के पार परेशानी हो। लड़का बच्चा है छोटे छोटे, स्कूल जाते हैं अपना लकासन पाई से। बहुत परेशानी जाते हैं। का परेशानी आता है? अरे तो अभी कोई गाड़ी ना घोड़ा कुछ चलते नहीं है, बरसात गिर गई। हाँ, हमारे खेती बाड़ी सब यही पा रहा है, तो बड़ी परेशानी है ना। नाम तो लिखवा दें खड़गावा, लेकिन झेलत आए सुखाड़। काम तो चलता है, देखा थी, लेकिन होल फिट की नहीं हो, कोई गारंटी नहीं। देखिए, टूटने से पूरी तरह से आगमन क्षेत्र पूरा बंद हो चुका है। यहाँ आने जाने वाले लोगों को पूरा प्रभावित हो गया है। और यहाँ तो कुछ छोड़िए, ये यहाँ आने वाले बच्चे लोग का भी इतना ज्यादा परेशानी हो गया है कि इस पार से उस पार हो नहीं पा रहे हैं। और क्या है कि उसके माता पिता लोग कंधे में बैठा कर पार कर रहे हैं। वो मार्ग ग्रामीण मार्ग था और अति बारिश होने के चलते वो व्यवधान आया है और पुल टूटा है। और तेज गति से उसमें काम चल रहा है और रपटा पुल बना के फिर जैसे बरसात कम होगा तो वो पुल बन जाएगी और उसके लिए पूरी प्रशासन लगी हुई है। सोनगरा खड़गवा मार्ग में एक पुलिया है जो कि टूट गया है और उससे कई गांव जो है प्रभावित हुए हैं, पहुंचविहीन हो गए हैं। और लगभग 1 साल से ये जो पुलिया टूटा है, जहां ये घटना हुई है, उस पुलिया में दरारें आ गई थी, जिसकी शिकायत वहां के सरपंच ने, जनप्रतिनिधियों ने और ग्रामीण जनों ने लगातार प्रशासन से की है। लेकिन ये प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा है। इस पर अगर समय पर रहते ध्यान दिया जाता तो आज वो गाँव पहुंचविहीन नहीं होते। बरसात का समय है और ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। अगर पुलिया टूटा है तो ये तो साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ा। आप ये जो पुल देख रहे हैं, ये पुल लगभग 3 महीने पहले टूटा हुआ था और उसके बाद से इस पे कोई काम नहीं चालू हुआ। बरसात आ गया है, अब जा करके इस पुल का मरम्मत का काम चालू हो गया है। लेकिन अभी भी जो ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, जो बच्चे हैं उनको स्कूल लाने के लिए कंधे पे का सहारा लेना पड़ता, कंधे पे बैठा करके और स्कूल लाते हैं। जो ग्रामीण है, जो किसान है, जिनको खेती करना है, बरसात का समय आ गया है, उनको बहुत काफी दिक्कत हो रही है। आइए हम जो किसान है उनसे कुछ बात करते हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोग को स्कूल के टूटने से? बहुत समस्या है। किस तरह समस्या आ रही है? पुल टूट गए, आने जाने से बहुत दिक्कत हो रहा है। कब टूटा है पुल? 3 महीना पहले। 3 महीने पहले। जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको किस तरह समस्या आ रही है? अंधा में पार करते हैं, जब अभी कम पानी है तो ज्यादा पानी आ जाएगा तो नहीं बनेगा, बंद हो जाएगा स्कूल। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, क्या समस्या है? वही तो बच्चा छोटा छोटा मौलिकरण कल्याणपुर इतना बच्चा है हटल। अब पुल में टूल तो जा पाई वहाँ हटल। बात ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। टूट गया पुल, कैसे जाए? क्या समस्या, कैसे टूटी पुल है? टूटी सी गाड़ी बड़का पुल टूट गया। वो तो जान दे कि गाड़ी में चलना है तो चलना है। पुल में हाइट पुल बना दो, दम माटी में प्लास्टर छा दिया, चली पुल नहीं चले। गाड़ी को टाइम बड़े बड़े में लांग ली गाड़ी सब। अब काम चालू होगी से अब कब लगा कब तक तैयार हो जाएगी? कब नहीं पर हमें पता नहीं, हम जानता ही। हम देख रहे हैं ग्रामीणों का कितना आक्रोश है। लोगों का कहना है कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए कंधे का सहारा लेना पड़ता है। किसानी अगर समय पे अगर पुल नहीं बन पाए तो हमारी खेती नहीं हो पाएगी, भूखे मरने का नौबत आएगा। जो खेत है वो पड़ती रहेंगे। अख्तर अली, IND24 सूरजपुर। तो ये तस्वीरें आपको सूरजपुर से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग बारिश के बीच जो पुलिया है उससे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बात एक चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी अख्तर जुड़ गए। अख्तर, क्या पूरे मामले आखिर किस वजह से ये पुलिया टूटी है और कितनी परेशानी जो है वो ग्रामीणों स्थानीय को हो रही है? लगभग
साल भर पहले से ये जो पुलिया है वो क्रैक हो गया था, दरारें आ गई थी, जिसको लेकर के जनप्रतिनिधि और वहाँ के जो सरपंच थे वो कई बार जनप्रतिनिधि से और क्या बोलते प्रशासन से कई बार गुहार लगाए, कई बार इसको लेकर के आंदोलन भी हुआ, लेकिन प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंगा और आखिरकार आज 3 महीने पहले ये पुल धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि जब ये पुल टूटा उससे कुछ मिनट पहले ही एक स्कूल बस वहां से पार हुई थी। अगर वो थोड़ा सा पहले अगर लेट से अगर गई होती तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन चलो बड़ा हादसा टल गया। और आज के डेट में ये स्थिति हो गई है कि जो अब बारिश आ गया, बारिश में किसान जो हो परेशान हो गए हैं, क्योंकि जिनका खेत पुल के उस पार है वो किसान अपना खेती नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं वो। और अभी जो स्कूल चालू हो गया, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। कुछ परिजन ऐसे हैं जो अपने कंधे पर बैठा करके स्कूल नदी को पार करा रहे हैं, तब जा करके स्कूल पहुंच पा रहे हैं। राहगीर जो है, महिलाएं जो है उधर से रोज आती हैं सोनगरा जो बाजार लगता है वहाँ बाजार करने के लिए, तो वो उसमें जान जोखिम में डाल करके और वो बाइक पार करते हैं और खुद पैदल भी पार, आप वीडियो में देख सकते हैं, विजुअल जो हमारे पास है तो देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं जो है परेशान होकर के और वहां से जा रही हैं। जी अख्तर, इस पुल के अगर बारे में बात करें तो इस पुल को कितना समय हो गया था? दूसरी बात, क्या ये बन रहा था या फिलहाल अभी बना हुआ नहीं था? क्या कुछ कारण है? जी, लगभग बताया जा रहा है 15 साल पहले ये जो पुल है वो बनाया गया था। और यहाँ पे जो खदान है वहाँ से कोयला परिवहन किया जाता है और हैवी गाड़ियां इस पर चलती हैं, ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं, जिसके कारण बताया जा रहा है इसके कारण ये जो पुल है वो टूटा है। कई बार इसको लेकर के आंदोलन भी किया गया कि इस तरफ से भारी वाहन जो है, जो ट्राला है, जो ट्रक है, उस पे छोटा पुल है, हल्का पुल था। और कई बार ग्रामीण इसके लिए लेकर आंदोलन भी किए कि इस तरह से गाड़ी मत लेके जाए, लेकिन एससीएल प्रबंधन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। और अब जा करके जब ये पुल टूट गया है तो अब एससीएल जो प्रबंधन है केवल अपने गाड़ी को पार करने के लिए रफ्ता पुल बना रहा है, ताकि हमारा जो कोल परिवहन है वो रुक ना सके। अगर देखा जाए तो अख्तर, इसमें गलती ग्रामीणों की नहीं है, इसमें वहाँ से निकलने वाले वाहन चालकों की गलती नहीं है, गलती प्रशासन की है। क्या प्रशासन को नहीं पता था कि यहाँ से हैवी वाहनों का परिवहन होता है? अगर प्रशासन को इस बात की जानकारी अगर है कि यहाँ पर हैवी वाहनों का परिवहन होता है तो पुल की जो गुणवत्ता है उसको मजबूत बनाना था, पुल बड़ा बनाना था कि अगर इस पर से हैवी वाहन निकले तो मजबूत बना रहे, टूटे ना। लेकिन प्रशासन ने ये ना देख कर कि पुल को कितना मजबूत बनाना है, वहाँ पर सिर्फ एक पुल बना दिए ताकि लोग जो है वो आवाजाही करते रहें, और इसके बाद जब वहाँ से हैवी वाहन निकले तो ये पुल टूट गया। तो देखा जाए तो जो गलती है वो प्रशासन की है। जी, बता दूं, इस पुल के टूटने से लगभग 15 से 20 गांव जो हैं वो मुखले से उनका संपर्क टूट गया है। राहगीर जो है, जो ग्रामीण है, उनको अब 50 किलोमीटर घूम करके मुख्यालय आना पड़ता है। और ये जो पुल बनाया गया था, ये पुल जो है ये केवल मतलब एक नॉर्मल आवाजाही के लिए पुल बनाया गया था, जो कि अब वहाँ पे महान श्री जो खदान जगन्नाथपुर जो खदान खुल गया है उसके कारण अब यही एक रास्ता है, शॉर्टकट है, जिससे उनको कोयला नजदीक से पहुंचाया जा सकेगा। इसके कारण से वो उस रास्ते से, उस पुल से उनको हैवी वाहन भेजे जा रहे थे, जिसके कारण ये कई बार ये जो पुल है वो क्रैक हो गया था। कई बार इसको शिकायत जनप्रतिनिधियों को और क्या बोलते हैं प्रशासन को किया गया था, जनदर्शन में इसकी शिकायत की गई थी। कई बार इसको लेकर आंदोलन भी किया गया कि इधर से गाड़ी मत, मतलब जो हैवी वाहन है उसको ना ले जाया जाए, लेकिन ना तो एससीएल ना तो प्रशासन इस पर ध्यान दिया। और 1 साल पहले से ही ये क्रैक हो गया था, जिसको लेकर कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन ना तो एससीएल बातों को समझा और ना तो प्रशासन समझा। आज आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ एक स्थान जुड़ गए हैं बिट्टू सिंह। बिट्टू जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए। बिट्टू जी, क्या कुछ कारण है? अब आप लोगों का आवागमन किस प्रकार से हो रहा है, पुल टूट गया है तो? देखिए, जो पुल है, इस पुल से करीब 1 दर्जन गांव का आवागमन होता है इसी रास्ते से जी। और ये पुल से क्या है, देखिए, जो भारी वाहन, जो कोल परिवहन जो चल रहा है अभी एससीएल का, करीब 100 से ज्यादा इनकी गाड़ियां चलती है। उस कैपेसिटी के पुल नहीं है, जिसके चलते पुल अभी बीच में अभी 3 महीना पहले टूटा हुआ है। और ये इस पुल से कितने बार एससीएल का खुद बस हादसा का शिकार हुआ है, फिर भी बावजूद ना एससीएल का भी इस पर ध्यान दिया, ना तो जिला प्रशासन का भी ध्यान दिया कि इस पुल को मरम्मत किया जाए, इस पुल को दुरुस्त किया जाए, इस पुल को बनाया जाए। आज नतीजा ये है कि ये पुल पूरी तरह से टूट भी गया और अब मजबूरी ये हो गया हम लोगों के लिए, चाहे इस गाँव वालों के लिए,
किसी भी राहगीर के लिए कि अब नदी को पार करके जाना पड़ा, या तो फिर आपको सीधे 25 से 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रशासन ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप लोगों ने कई बार इसको लेकर शिकायत भी की है, लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जू तक नहीं रहेंगी और इसका नतीजा यही है कि अब आप लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये देखने वाली बात होगी कि कब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो संज्ञान लेंगे। हमारे साथ एक और स्थान जुड़ गए हैं जिशान। जिशान, आपका स्वागत है iNews24 पर। आपको आवाज आ रही है? जी सर। जिशान, क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी बारिश का समय भी है, ऐसे में नदी नाले उफान पर होते हैं, कितनी परेशानी हो रही है और बच्चों के स्कूल जाने में या पुल के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाले लोगों को जिनकी खेती किसानी, उन लोगों को क्या कुछ समस्या आ रही है? सर समस्या तो बहुत बड़ी है। देखा जाए तो बच्चे एक तरफ से दूसरी तरफ स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। पेरेंट्स कई बार अपने कंधों पर बच्चों को बैठा करके नदी पार करा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो किसानों के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्रैक्टर और अन्य जो वाहन है जो खेत तक उनको लेकर के जाएगा, उनका यूरिया खाद और जो भी बीज वगैरह लेकर के जाना है वो प्रॉपर उनके तक नहीं पहुंच पा रहा है। समस्या बहुत बड़ी है और प्रशासन इसमें एकदम गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है ये बहुत गलत चीज है। तो जिस प्रकार से जो पहले बड़े वाहन निकलते थे, अब वो बड़े वाहन कहाँ से निकल रहे हैं? सर अभी तक तो उसमें ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। जहां तक कि साइड से उसका रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है? क्या आप लोगों ने इसको लेकर अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है उनसे शिकायत की? क्या पुल टूट गया है, आप लोग बनवाइए, क्योंकि बारिश का समय भी है, किस प्रकार से आवागमन करेंगे? बात हमने पहुंचाई थी तो उनका आश्वासन यही है कि हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे जो भी प्रक्रिया है वो हम करेंगे। पर सर इसमें दिक्कत यही है कि जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो फिर ये आगे चल के बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि अभी खेती का किसानी का मेन समय है अभी। जी। इसके बाद अगर देखें जिशान, तो जैसे मान लीजिए पुल टूट गया है, अब आप लोग एक साइड से दूसरे साइड कार से तो या बाइक से या किसी प्रकार के वाहन से तो जा नहीं पाते, तो फिर किस प्रकार आप लोग जाते हैं? कई बार सर यही करते हैं कि जो एक टेम्पररी टाइप का पुल बना हुआ है पत्थर वगैरह रख करके, तो पैदल उसी को क्रॉस किया जा सकता है। और अगर वाहन से जाना हो फिर आप लोग किस प्रकार से जाते हैं? अगर कोई बीमार पड़ जाए उसको वाहन से ले जाना हो तो? 50 किलोमीटर लंबा एक रूट है सर, वो घूम करके जाना पड़ता है। स्थानीय निवासी बिट्टू सिंह जी से भी बात करने की कोशिश की। आपने भी वहाँ मौके पर पहुंच के तमाम लोगों से बात करने का प्रयास किया। कह सकते हैं कि बारिश के समय जब इस प्रकार से तस्वीरें हो तो लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और अगर कोई बीमार हो जाए तो ये मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो बेसहारा हो जाते हैं, बेसहाय हो जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि अब कहाँ से जो है वो जाएं, और अगर जाना है तो 50 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करके जाना होता है। कह सकते हैं कि बेहद ही मुश्किल भरी जो ज़िंदगी है वो ग्रामीणों की हो जाती है ऐसे समय में जब उनके क्षेत्र में एक ही आने जाने का पुल हो। जी बिल्कुल, ये जो अपना जो पुल जो टूटा हुआ है वो विधानसभा प्रतापपुर विधानसभा में आता है। इसके जो विधायक है शकुंतला सिंह पोर्ते, इनके पास भी जा करके ग्रामीणों ने शिकायत की, इनसे भी इनको बताया, लेकिन कभी भी ये अपने विधानसभा क्षेत्र में आकर के ये नहीं देखे कि ये जो पुल टूट गया है, इस पुल को कैसे मरम्मत कराया जाए। कई बार जा करके जो ग्रामीण है उनको आवेदन दिए, उनसे निवेदन किए, लेकिन विधायिका महोदय आज तक उस जगह पर जा करके वो नहीं देखे कि अगर अभी बरसात आने वाला है, पुल टूट गया है तो कैसे आवागमन होगा, कैसे ग्रामीण अपना खेती किसानी कर पाएंगे। लगातार ग्रामीण को लेकर आक्रोशित है और अब उनका कहना है कि अगर पुल जल्दी नहीं बनेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जी। गांव के सरपंच सचिव जो हैं उनका क्या कुछ कहना है? अगर देखा जाए तो वो इसको लेकर कितना कह सकते हैं कि सजग नजर आ रहे हैं कि गांव में इस प्रकार की दिक्कत है तो वहां पर पुल बनाया जाए, इसको लेकर उनके क्या कुछ प्रयास हैं? आपने बात करने की कोशिश की? जी, जो वहाँ के जो सरपंच हैं उनसे हमने बात किया, हमने उनका वर्जन भी लिया। उनका कहना था कि हम लोग कई बार जा करके कलेक्टेड में जा करके लिखित शिकायत भी किए हैं। जो मंत्री जो विधायक महोदय हैं शकुंतला सिंह पोर्ते, उनके निवास पर भी जा करके हमने आवेदन और निवेदन किया कि ये जो पुल है वो
टूट गया है, अब बरसात आ जाएगा, हम लोगों को खेती किसानी में दिक्कत हो जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं वो उनको स्कूल जाने में दिक्कत होगा। लेकिन मंत्री महोदय के कान में जूं तक नहीं देंगी और ना तो कभी आकर के उस विधानसभा का उस गांव का निरीक्षण किए कि जाकर देखें और कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाए। SCCL केवल अपने मतलब का कि हमको अब कोल परिवहन करना है, क्योंकि वो अगर दूसरे रूट से जाएंगे तो उनको 50-60 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। केवल अपने मतलब के लिए उन्होंने एक रफ्ता पुल बना रहा है जी। जो रफ्ता पुल है बहुत हाइट कम है, जिसके कारण अगर भारी बारिश होगी तो वो उस रफ्ता पुल से ऊपर पानी बहने लगेगा। तो रफ्ता पुल किसी काम का नहीं होगा। लेकिन SCCL को अपना काम करना है, अपना पैसा बचाना, अपना काम करना है, तो वो रफ्ता पुल बना रहे हैं। और रफ्ता पुल में जब तक पानी ठीक चलेगा तब तक तो ठीक रहेगा, लेकिन जब पानी ओवर हो जाएगा तो फिर वो रफ्ता पुल भी बंद हो जाएगा, जिसके कारण और ग्रामीणों को दिक्कत होना चालू हो जाएगा जी। बिल्कुल। क्या उस पुल पर क्या किसी प्रकार से पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए व्यवस्था नहीं की जा सकती कि अगर उस पुल पर किसी प्रकार की कोई लोहे की जाली जो है वो बनवा कर लगा दी जाए, ताकि अगर हैवी वाहन या किसी प्रकार के वाहन ना निकल पाए तो कम से कम पैदल जाने वाले जो लोग हैं वो निकल सके एक जगह से? ये बता दूं कि उसके जो नीचे जो पाया होता है वो लगभग सभी जो पाए हैं वो डैमेज हो चुके हैं। और ये खतरे की घंटी हुई, अगर उस पे से कोई अगर वो जैसा वैकल्पिक व्यवस्था बना दिया जाए तो कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसको लेकर के जिला प्रशासन और SCCL ये बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दिए हैं और रफ्ता पुल बना दिए हैं, ताकि जो भी आवागमन हो रफ्ता पुल से ही हो जी। लेकिन बारिश के समय अगर देखें तो पानी का जलस्तर बढ़ेगा तो फिर वो रफ्ता पुल भी डूब जाएगा और फिर जो हैवी वाहन है वो तो किसी हद तक पार कर भी सकते हैं थोड़ा बहुत अगर पानी का बहाव कम हुआ, लेकिन बाइक सवार जो कार चालक हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका जाना तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। जो 15 से 20 गांव हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिला मुख्यालय से कनेक्टेड थे, वो लगभग समझ लिए कि इस बारिश में तो वो अब मुख्यालय नहीं आ पाएंगे। और ना तो वो जो अपना जो जहाँ पे वो पुल के उस पार जो उनका गांव है या उनका जो खेती है वो खेती नहीं कर पाएंगे। यहाँ किसानों को यहाँ तक कहना है कि अगर इस बार हम लोग अगर पुल अगर नहीं बन पाया तो हम लोग का खेती नहीं हो पाएगा और हम लोग भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ग्रामीण आगे फिर क्या कुछ कदम उठाने का सोच रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो मीडिया के माध्यम से हम सभी के यही प्रयास है कि इस खबर को जनता के साथ साथ तमाम जो जनप्रतिनिधि है उन तक पहुंचाया जाए, ताकि उनका जो ध्यान है वो आकर्षित हो, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। लेकिन जब तक फिर ग्रामीणों के लिए क्या कुछ विकल्प हैं, क्योंकि शिकायत तो वो कई बार कर चुके हैं। विकल्प के नाम पर कल रफ्ता पुल है, वो भी अगर भारी बारिश होगी तो रफ्ता पुल भी डूब जाएगा और वो आवागमन बाध जाएगा। हमने कलेक्टर महोदया से भी बना था कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास एक विकल्प था रफ्ता पुल, जो हम रफ्ता पुल बना रहे हैं। हम जब उनसे हमने ये पूछनी चाहिए कि रफ्ता पुल तो जब भारी बारिश होगी तो डूब जाएगा, बोले उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचता कि हम कुछ कर पाए, क्योंकि पुल इतना बड़ा है कि तुरंत बन नहीं पाएगा। उसको बनाने के लिए हमको टेंडर करना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा, तब जाकर के फिर से वो पुल बनेगा। पुल बनने में कम से कम 5 से 6 महीना लग जाएगा, तब तक बरसात गिरेगा। तो अब बरसात के बाद ही हम कोई पहल कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि हम इसके लिए जो भी हमारा जो प्रोसेस होता है, जो भी टेंडर का जो प्रोसेस वो हम कर सकते हैं। उसके लिए वो कलेक्टर महोदय जो वो अभी तैयार है और वो तैयारी कर रही है उसको लेकर के जी। तो ये काम बहुत पहले क्यों नहीं कर लिया गया, जो अभी आश्वासन दे रहे हैं कि हम अभी करेंगे? आखिर प्रशासन ऐसे समय पर ही क्यों जब जागता है, जब चीज़ें एकदम खराब हो जाती हैं और किसी प्रकार का विकल्प नहीं बचता है? जब पहले से पता था कि वहाँ पर हैवी वाहन निकल रहे हैं, पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो या तो हैवी वाहन को रोकना था या फिर आपको एक वैकल्पिक मार्ग पहले से बना देना था वहाँ पर कि अगर ये भविष्य में टूटता है तो इस वैकल्पिक मार्ग का लोग उपयोग कर सकें। अब जब वो टूट गया है, वहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं बची, तो प्रशासन कह रहा है कि हाँ हम इसको बनाएंगे 4 से 5 महीने लगेंगे। तो सीधी जो लापरवाही है वो प्रशासनिक अधिकारियों की है, ये जिम्मेदारी ग्रामीणों की तो नहीं है कि वो वहाँ जाकर स्वयं पुल बनाने लगे। ये प्रशासनिक जिम्मेदारी है। जब तक कोई भी बड़ा काम, जब तक मीडिया संज्ञान नहीं लेता, तब तक न तो शासन न तो प्रशासन कभी संज्ञान नहीं लेता। जब मीडिया जाकर के वहाँ संज्ञान लेता है तब जाकर के उनका आंख खुलता है, तब उनको पता चलता है, तब तक बहुत लेट हो जा रहता है। आज 3 महीने से जो ग्रामीण है इस तरह की जब हम देखते हैं तस्वीरें, तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि ग्रामीण जो है वो हादसों का शिकार होते हैं और फिर उन तस्वीरों को हम देखते हैं, वो जब वो सामने आती है तो ग्रामीण प्रशासन जो है वो जागता है। जब हम देखते हैं कि कोई बाइक चालक बह गया या कोई डूब गया है या मवेशी डूब गए हैं, जब इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती है, लोगों के सामने आती, तब प्रशासन जागता है, कार्रवाई करता है, खाना पूर्ति करता है, कुछ लोगों पर निलंबन की कार्रवाई करता है, कुछ पर कार्रवाई होती हुई नजर आती। तब प्रशासन जागता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। पहले से प्रशासन जो है वो जागता हुआ नजर नहीं आता।
जी बिल्कुल, आज हमारे सूरजपुर में भी जो खड़गवां मार्ग है उसमें भी यही स्थिति हुई। जब ये वीडियो जब दिखा कि क्या बोलते हैं बच्चों को कंधे पे बैठा करके इसको पुल पर पार कराया जा रहा है, जब ये संज्ञान जब कलेक्टर और जब जिला प्रशासन और क्या बोलते हैं जनप्रतिनिधि को पता चला, एसपी को पता चला, तब जाकर के ये लोग जागे हैं और अब जाकर के ये लोग रफ्ता पुल बना रहे हैं। साल भर पहले ये पुल टूटा था, अगर साल भर पहले अगर ध्यान दिया गया होता तो आज ये पुल बन गया होता और आज ये ग्रामीणों को इस तरह की समस्या नहीं होती। आप अपने हमारे जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो किस तरह से उस पुल को पार कर रही हैं, उस नदी को पार कर रही हैं। अगर कहीं से अगर बहुत ज्यादा अगर बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा पानी हो जाता तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकता था। लेकिन जिला प्रशासन को इससे क्या है, जिला प्रशासन या प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। इनको बस अपना खाना पूर्ति करना, जो आप खाना पूर्ति करके एक रफ्ता पुल बना के नाम पर वो अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं। जी, क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जो है वो कौन है, और आपने जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, विधायक, सांसद, उनसे बात करने की कोशिश की है कि इस प्रकार की समस्याएं हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग वोट मांगने तो घर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जो बड़ी समस्या है इसको लेकर क्या कुछ प्रयास आप लोग कर रहे हैं? जी, ये प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और उनकी जो विधायक है शकुंतला सिंह पोर्ते हैं। इनसे कई बार हमने बात करनी चाहिए, लेकिन इनका फोन नहीं उठा। जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो वहाँ के सरपंच हैं, कई बार जा करके उनके आवास पे आवेदन और निवेदन कर चुके हैं कि ये पुल जो है क्षतिग्रस्त होने वाला है, पुल हिल रहा है, पुल टूटने के कगार पे है, इसमें दरारें आ गई हैं। लेकिन कभी जा करके वो उस पर न संज्ञान लिया, न तो कभी किसी कर्मचारी और अधिकारियों को उसका निरीक्षण करने के लिए भेजे हैं। अब टूट जाने के बाद भी वो जा करके निवेदन करके आए हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई पहल नहीं किया गया। एससीसीएल अपना केवल काम निकालने के लिए, अपना कोल परिवहन को ठप ना हो उसके लिए एक रफ्ता पुल बना रहा है, केवल खाना पूर्ति की जा रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पुल को जब बनाया गया होगा तो इस पुल की एक कैपेसिटी निर्धारित होगी कि भाई इस पुल पर से इतने ही जो वजन की जो चीज़ें हैं वो निकल सकती हैं, इतने ही वजन की जो वाहन है उनका परिवहन हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा वजनी वाहनों का जब परिवहन हुआ तो ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। और कहीं ना कहीं जब इस पुल का टूटने से आम जनता तो परेशान हो ही रही है, और अब जो कंपनी है उस पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि लापरवाही जो है वो कंपनी की है, क्योंकि इतने हैवी वाहनों के लिए पुल नहीं बनाया गया था। और जब इस पुल पर से हैवी वाहन निकले तो ये पुल जो है वो डैमेज हो गया और टूट गया अंततः, और इससे अब स्थानीय परेशान हो रहे हैं। तो कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है, इसको लेकर आपने पूछा? जी, ये जो पुल है ये ग्रामीण सड़क है और ग्रामीण के हिसाब से जो ट्रैक्टर, जो बस और बाइक और कार के लिए ये पुल बनाया गया था, उसी की क्षमता के हिसाब से बनाया गया था। क्योंकि अभी जगन्नाथपुर एससीसीएल खदान खुला है, अब उनको कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए सबसे नजदीक का रास्ता यही दिखा, तब यहीं से ये आना जाना किए। कई बार जो ग्रामीण है वो आंदोलन किए कि इस रोड से मतलब ना ले जाए भारी वाहन, और नहीं तो ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और उनका बात नहीं माना गया। उनको बताया गया ठीक है हम बाद में कुछ व्यवस्था बना लेंगे, हम कुछ अभी इस रास्ते से जाने दीजिए। और अंततः वो जो ग्रामीण थे हार मान करके अपना आंदोलन खत्म किए, और आज की डेट में आज की जो स्थिति है वो पुल टूट गया है। अब आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। जी बिल्कुल, बने रही जिशान हमारे साथ सहयोग स्थानीय जुड़ गए हैं। जिशान आपको आवाज आ रही है? चल जिशान से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अख्तर, आपने तमाम प्रशासन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, आश्वासन भी दिया है, कब तक इस पुल का निर्माण हो जाएगा? क्योंकि अभी तो फिलहाल मुश्किल लग रहा है कि 4-5 महीने में भी ये पुल बन सकता है, क्योंकि बारिश का समय है, ऐसे में पुल बनना मुश्किल है। और अगर बनता भी है तो हम कह सकते हैं कि इतने जल्दी तो ये पुल का निर्माण नहीं हो पाएगा। फिर इतने समय तक जो ग्रामीण हैं किस प्रकार से वो अपना आवागमन करेंगे? क्या इसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि रफ्ता बनाने की तो बात की जा रही है, पर वो रफ्ता कितना सक्सेसफुल होगा, और जो रफ्ता बनाया जा रहा है क्या वाकई में वो पक्का रफ्ता बनाया जाएगा या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में उसको लेकर तमाम दिक्कतें जो है वो ग्रामीणों को देखना पड़े? जी, हमने जिले के कलेक्टर से बात किया। उनका कहना यह था कि पुल, मैं अभी मैं इस जिले में आई हूं और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, अभी आप लोग के माध्यम से जानकारी मिली है, तो हमने रफ्ता पुल बनाने का आदेश दे दिया है। और जब लगभग 50% ऊपर रफ्ता पुल बन चुका है, और बात रहा पुल का, तो पुल के निर्माण के लिए बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द प्रोसेस करें। लेकिन अभी तुरंत में वो पुल बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सर्वे होगा, उसके बाद ही उस पर कुछ काम हो पाएगा। तो कम से कम साल से 1.5 साल, 2 साल, 1.5 साल तो कम से कम लग ही जाएंगे इस पुल को बनाने के लिए। बिल्कुल, कह सकते हैं काफी लंबा समय लगेगा, और तब तक जो ग्रामीण हैं वो परेशान होते रहेंगे और प्रशासनिक अधिकारी
आंख मूंद कर ये सब देखते रहेंगे। धन्यवाद अख्तर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहाँ ग्रामीण परेशान हैं और अगर सही समय पर प्रशासनिक अधिकारी जाग जाते तो इस प्रकार की समस्या ग्रामीणों को नहीं देखनी पड़ती, लेकिन जागे हैं और अब कब तक इस पुल का निर्माण होगा ये एक बड़ा सवाल है। तो इंडिया इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।